आपके अभिनंदन में, आपके स्वागत में। और आइए, मात्र दो कवि हमारे मंच पे बैठे हैं जिनको सुनना है। एक हमारे गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले, हमारी मिट्टी की खुशबू के पहचान भाई सुनील प्रभाकर जी, और दूसरा हमारे आज के इस मंच के सुमेरु आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मैं सीधे सीधे भाई सुनील प्रभाकर जी को बुलाऊं। सुनील प्रभाकर एक ऐसा नाम है जो कविताओं की जब बात चलती है, जब कविता की बात चलती है, जब गीत की बात चलती है, तो गीत के माध्यम से उन आदर्श को, उस पहचान को रखने का काम निरंतर आप करते हैं। उसकी गंभीरता, उसका सम्मान बरकरार रखते हुए मैं बस आपके सम्मान में बस इतना कहूंगा कि प्यार की महफिल को सजाने आया हूं, प्यार की महफिल को सजाने आया हूं, तुमको अपने दिल में बसाने आया हूं। प्यार की महफिल को सजाने आया हूं, तुमको अपने दिल में बसाने आया हूं। और आग लगी है नफरत की इस दुनिया में, अमन चैन का गीत सुनाने आया हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई सुनील प्रभाकर। अध्यक्ष जी, मंच पर विद्यमान सरस्वती के वरद पुत्रगण, सूक्ष्म रूप से हम लोगों के बीच में विद्यमान बाबूजी, बाबू मैन बहादुर सिंह जी। पूर्वज कहीं जाते नहीं हैं। जैसे द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत है, वैसे मनुष्यों के जीव की, सभी जीवों की भी अविनाशिता का सिद्धांत है। गीता कहती कोई कहीं नहीं जाता, कहीं न कहीं यहीं पे वो हैं। श्रोताओं की संख्या कम ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखती है। माननीय विधायक जी सुन रहे हैं तो ये माना जाएगा कि एक विधानसभा कम से कम। माननीय सेनानी जी सुन रहे हैं तो पूरा राजभवन सुन रहा है। माननीय इंसान जी, आदरणीय सभासद टाऊ साहब ये सुन रहे हैं तो एक पूरा आंदोलन आपको सुन रहा है। डॉक्टर बच्चा बाबू वर्मा जी हैं, एक सांगीतिक परंपरा आपको सुन रही है। और हम कितना भी निराश हो जाएं, निराशा की बात क्यों करें साहब। आज भी इस देश के जो भी लोग जिस भी कुर्सी पर हैं माननीय, वो अपने दायित्वों का अगर ठीक से, ईमानदारी से, देश के प्रति निष्ठा से पालन करना शुरू कर दें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान से खूबसूरत कोई देश चार पंक्तियां पढ़ता हूं, एक दृश्य आपको दिखाऊं। सारी दुनिया लगता है कि हिंदुस्तान में आके सिमट गई। दुनिया के अलग अलग रंग जो हैं वो सब हिंदुस्तान में आपको देखना। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। पूरब की ओर चलिए, असम, वहां अभी आदिवासी लगता है जैसे अभी दुनिया शुरू आ जाए, अभी कपड़ों नहीं पहनते। पश्चिम की ओर चलिए तो वहाँ हमारा गुजरात है, राजस्थान है। दो राज्य, दो बड़े प्रतिनिधि हैं। एक गांधी का राज्य है, एक राणा का राज्य, एक शांति का राज्य है, एक क्रांति का राज्य। पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। कि पूरब संस्कृति लई के पुरानी, असम की धरा अति प्यारी है जी, असम की धरा अति प्यारी है। और पश्चिम गांधी के शांति और राणा की दुर्धर तेग दुधारी है। पश्चिम गांधी के शांति और राणा की दुर्धर तेग दुधारी है। उत्तर ठाढ़ हिमालय जहां से नी गंगा कयाऊब जारी है। उत्तर ठाढ़ हिमालय जहां से नी गंगा कयाऊब जारी है। अपूत करोड़न पैदा भये, पूत करोड़न पैदा भये, मूल दक्षिण कन्याकुमारी है। पूत करोड़न पैदा भये, मूल दक्षिण कन्याकुमारी। हाँ, राजनीति कविता सुनने बैठे तो कहीं ना कहीं बात तो राजनीति की आएगी। इसी देश में कुछ ऐसे भी राजनीति के प्रकरण हुए कि लोगों ने अभी राम पर इतनी सुंदर सुंदर कविताएं पढ़ी गई, हलफनामा दायर कर दिया कि राम यहाँ थे ही नहीं, राम को वो तो कल्पना मात्र।
अच्छा, भगवान और पूर्वज और धरती माता तीन ऐसे हैं कि जो भी इन्हें चढ़ाइए वही कई गुना करके लौटा देते। इस भावना देखिए, एक छंद पढ़ता हूँ। अब जब ये शपथ पत्र लगा सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक चरित्र हैं, 4 पंक्तियां हमने पढ़ी, उन लोगों से कुछ नहीं कहा। राम जी से बात की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। उधर माताएं भी सुन रही, 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि प्रभु है निवेदन कि क्रोध नहीं कीजिएगा, प्रभु है निवेदन है कि क्रोध नहीं कीजिएगा, लक्ष्मण जी को भी संभालिएगा आप ही, लक्ष्मण जी को भी संभालिएगा आप ही। आप सरकार हैं उदारता के सिंधु, आप सरकार हैं उदारता के सिंधु, पार भव मझधार से निकालिएगा आप ही, पार भव मझधार से निकालिएगा आप ही। भक्त अनुरक्त हो या आपसे विभक्त, भक्त अनुरक्त हो या आपसे विभक्त, नाव जब भी फंसेगी तो उछालिएगा आप ही, नाव जब भी फंसेगी तो उछालिएगा आप ही। और आप पर वजूद को नकारने का भाव चढ़ा, आप पर वजूद को नकारने का भाव चढ़ा, इनका वजूद मेट डालिएगा आप ही, आप पर वजूद को नकारने। एक बार तालियां बजा दीजिए हाथ उठा के। ये गीत होता है और ये कविता होता है। सुनील प्रभाकर जी की पहचान। नकारने का भाव चढ़ा, इनका वजूद मेट डालिएगा। एक घटना और सुनाता हूँ कि जो भगवान को चढ़ाया वो कैसे वापस आया। पड़ोस में एक देश है अफगानिस्तान जी, वहां पे एक जगह है बामियान। आदरणीय टाऊ साहब, पाल साहब, वहां पर भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, एक पत्थर में जोड़ के नहीं, एक पत्थर में कटी है, कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ की धरोहरों की सूची में दर्ज थी। वहां एक शासन था, उसने कहा हमारे देश में मूर्ति रहेगी, इसको तोड़ दिया। तोड़ने की कोशिश हुई तो काहे टूटे, नहीं टूटी तो तोप के गोले लगा के उसको तोड़ा गया। कुछ एक घटना हुई, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि बामियान में खड़े थे बुद्ध भगवान, बामियान में खड़े थे बुद्ध भगवान, उन्हें सह ना सके तो तोप गोले चलवा दिए, सह ना सके तो तोप गोले चलवा दिए। और सब बात के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके लिए कोई नहीं बोला। बामियान में खड़े थे बुद्ध भगवान, उन्हें सह ना सके तो तोप गोले चलवा दिए। टूटती भुजाएं खंड खंड होता पिंड देख, जग रहा शांत पर बुद्ध मुस्करा दिए, जग रहा शांत। बुद्ध मुस्कराए, एक कोड है अपने यहाँ। जब इंदिरा जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ था, वो कोड था बुद्ध मुस्कराए। जग रहा सा टूटती भुजाएं खंड खंड होता पिंड देख, जग रहा शांत पर बुद्ध मुस्करा दिए। वो थे भगवान उसे मान लिए उपहार, वो थे भगवान उसे मान लिए उपहार, उनके ही खातों में जमा उसे करा दिए, उनके ही खातों में जमा उसे करा दिए। और एक गोली पे 1000 गोलों का लगा के ब्याज, थोड़े दिन बाद उन पे ही बरसा दिए। एक गोली पे 1000 गोलों का लगा के ब्याज, थोड़े दिन बाद उन पे ही बरसा दिए, थोड़े दिन बाद उन पे ही। और मित्रों, ये जो माताएं सुन रही है, जो पारिवारिक परिवेश है, ये बहुत बड़े बड़े मंचों में नहीं मिलता है। और अब कवि सम्मेलनों को इसी स्वरूप में रखना चाहिए। बहुत बड़ी भीड़ जो है कुछ नहीं कर पाती। 4 पंक्तियां मैं पढ़ूंगा। एक आप छंद सुन रहे हैं, छंदों की एक नाव बना के थोड़ी देर के लिए आपको वृंदावन ले चलता हूं। स्वागत। बाबूजी हैं, बाबूजी चले गए, अब कभी नहीं मिलेंगे। ये जो दशा है, ये जो अवस्था है, यही अवस्था एक दिन वृंदावन की थी। भगवान श्याम सुंदर सबको छोड़ के चले गए
और जैसे हम लोग बैठे ऐसे सखियां बैठी थी। भाई अब कैसे दिन कटे, ये जो बातचीत हुई है, ये एक एक छंद में पढ़ता हूँ, माताएं भी सुन रही हैं। एक एक सहेली बताती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, जरा आप बताओ कि आज का दिन कैसे कटा है। यहाँ से सुनिएगा, श्रद्धा मैम फोन पे है, लेकिन ये एक छंद सुनिएगा, आपको लगेगा कि हाँ आप वृंदावन पहुँच गए। एक सहेली ने अपनी बात की मैनेजर साहब कि आज का दिन कैसे गुजरा। मंच का विशेष स्वागत है कि आजू गई सखी तीर कलिंदी के, आजू गई सखी तीर कलिंदी के, दृष्टि जरा झुकी गई जल में। आजू गई सखी तीर कलिंदी के, दृष्टि जरा झुकी गई जल में। और प्रतिबिंब में श्याम दिखाई पड़े, प्रतिबिंब में श्याम दिखाई पड़े, वही लोल लटे लगी कुंडल में, वही लोल लटे लगी कुंडल में। मुस्कानी वही बतरानी वही, मुस्कानी वही बतरानी वही, पुलकानी वही दृग चंचल में, पुलकानी वही दृग चंचल में। भोरत सांझ लौठाड़ी रही, वहीं भोरत सांझ लौठाड़ी रही, छवि डूब गई जमुना जल में, छवि डूब गई जमुना जल में। इन्होंने कान में क्या कहा? छवि भोरत सांझ लौठाड़ी रही, छवि डूब गई जमुना जल। दूसरी सहेली से कहा कि आप चुप्पे बैठी हो, तो आपके यहाँ क्या स्थिति है? कहें वो तुम्हारा घर जमुना किनारे था ना, मेरा घर कुंज गली के पास है। मैं आज कैसे बीता बताती हूँ। आजू गई सखी कुंज गली में, मैं आजू गई सखी कुंज गली में, छली सी रही जहाँ रास भयोरी, छली सी रही जहाँ रास भयो। और सूखी गो कोकिल कंठ और मोर के पंख झरे रस त्रास भयो, सूखी गो कोकिल कंठ और मोर के पंख झरे रस त्रास भयो। और पीत भये सब पात करील के, कुंज ही संत्रास भयो, सखी कुंज ही संत्रास भयो। और सूखी गो कोकिल कंठ और मोर के पंख झरे रस त्रास भयो। एक छंद पढ़ता हूँ, विशेष रूप से सबका ध्यान चाहते हुए। एक सखी ने कहा कि मैं बैठी थी तो हमारी सास ने कहा कि कितने दिन बैठी रहोगे? अरे नहीं, छोटा मोटा काम कर लो, गाय का कम से कम दूध ही निकाल लो। एक वो वाला दृश्य आप देखिए। उस सहेली ने क्या कहा कि आज का दिन कैसे बीता? आजू गई सखी दोहन गो, आजू गई सखी दोहन गो, लखी धेनु खड़ी मुरझाई रही। ये दशा तो जानवरों की, पशुओं की। आजू गई सखी दोहन गो, लखी धेनु खड़ी मुरझाई रही। और सुधियाई गई मुख पंकज ते, भगवान गिलास उलास लेके दूध थोड़े पीते थे। सुधी आई गई मुख पंकज ते, यह श्याम को दूध पिलाई रही। सुधी आई गई मुख पंकज ते, यह श्याम को दूध पिलाई रही। श्याम को नाम सुनो जब धेनु, श्याम को नाम सुनो जब धेनु, तो धारण दूध बहाई रही। श्याम को नाम सुनो जब धेनु, तो धारण दूध बहाई रही। कर पात्र भरो मेरे नैनन के जल, बावर सी मैं भुलाई रही। कर पात्र भरो मेरे नैनन के जल, बावर सी मैं भुलाई रही, बावर सी मैं
बुलाई रही। और साहब एक छंद पढ़ता हूँ, सबने समस्याएं बताई। एक जो सबसे धारण दूध बहाई गई, क्या बात। जो अलग बैठी सखी थी उसने एक समाधान बताया, वो समाधान का छंद पढ़ के मैं बैठूंगा। मुझे भी एहसास है कि वो उसमें आप कितनी देर बैठेंगे, अभी अध्यक्ष जी को पढ़ना है। छंद की जो मर्यादा है, 4 पंक्ति में कैसे अपनी बात कह लेता है। आखिरी सखी ने एक बात कही, वो चले गए, अब नहीं आएंगे और जिया नहीं जा रहा है उनके बिना। अब क्या किया जाए? उस सखी ने कहा एक बात है, एक सहारा है, एक जगह है जहां भी जीवन चलने की आशा है, वो आपके पास पढ़ता हूं कि वृष भानु के द्वारे चलो सज। राधा जी के पिताजी का नाम वृष भानु। वृष भानु के द्वारे चलो सजनी, जहाँ राधिका के पग पावन है, जहाँ राधिका के पग पावन है, और जहाँ जेठ भई सब देह परी, जहाँ जेठ भई सब देह परी, और 2 नैन बने बस सावन है, जहाँ जेठ भई सब देह परी, 2 नैन बने बस सावन है, जहाँ जेठ कीर्ति कुमारी ही आस है आखिरी। राधा जी का एक नाम कीर्ति कुमारी, माता जी का नाम कीर्ति। तो कीर्ति कुमारी ही आस है आखिरी, और यह जीवन यावन जावन है, यह जीवन यावन जावन है, और हमरे तो ही ये में बसे। हम में और राधा जी में अंतर क्या है? कीर्ति कुमारी ही आस है आखिरी, और यह जीवन यावन जावन है, सखी जीवन यावन जावन है, और हमारे तो ही ये में बसे उनके रोम रोम बसे मन भावन है, हमारे तो ही ये में बसे उनके रोम रोम बसे मन भावन।